Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands. I am Dr. Darshita. I have created this channel to help parents with special need children. अगर आपके बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, HI है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जिससे आप घर बैठे अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। So that's why I have named this channel Helping Hands. Okay, welcome to my channel. आज हम बात करेंगे हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू से मम्मा। मम्मा, ये माँ जो शब्द है वो हर माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे कब हमें माँ बोलेंगे, ये बहुत ही माँ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे देखा जाता है कि न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन है, वो बिटवीन 1 to 2 years ऑफ एज मम्मा, पापा, माँ, न, ट, ड ये साउंड्स बोल लेते हैं, बड़ी इजीली बोल लेते हैं। लेकिन जब बच्चे को कोई न्यूरो डाइवर्स कंडीशन है, उसे ऑटिज्म है, ADHD है, HI है, और ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करके भी कुछ ग्रास्प नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, और इन बच्चों में स्पीच एंड लैंग्वेज काफ़ी डिलेड देखी जाती है। अगर आप एक माँ है और आप ये चाहती है कि आपका बच्चा आपको मम्मा कहकर बुलाए और अभी तक आपके बच्चे ने आपको मम्मा नहीं बुलाया है, तो ये मेरा वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियोस में मैं काफ़ी आपके साथ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज शेयर करूँगी कि जिससे आप घर बैठे अपने बच्चे को मम्मा बोलना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम म साउंड के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे का हम साइंस समझते हैं। ये जो म साउंड है, इसे औष्ठ्य अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे हम समझे कि इस चीज़ में क्या होता है कि जब हम म बोलते हैं तो हमारे दोनों लिप्स इस तरह से ज्वाइंट होते हैं, और जो हवा है वो मुंह के बदले नाक से बाहर निकलती है, इसलिए इसे औष्ठ्य अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, स्पेशली न्यूरोडाइवर्स कंडीशंस में। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे, किस तरह से आप बच्चे को घर पर हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो है, ये 4 स्ट्रेटेजीज पर बेस है। फर्स्ट इज सेटिंग द एनवायरनमेंट, सेकंड इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थर्ड इज मसाज टेक्निक एंड फोर्थ इज जनरलाइजेशन टेक्निक। ओके, मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपके साथ काफ़ी यूजफुल टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है सेटिंग द एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। घर का कोई एक कोना सिलेक्ट कर सकते हो या बालकनी सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे अच्छे से सनलाइट आ रही है, बच्चा आपको अच्छे से देख पा रहा है, आपके लिप्स की मूवमेंट्स, मुंह की मूवमेंट अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। तो बच्चे के लिए एक आप टाइम भी सिलेक्ट करो, दिन का कोई टाइम रखो और फिक्स टाइम रखो। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑटिज्म में ये चीज़ें बहुत देखी जाती है। दे आर रिजिडिटी टू रूटीन, वो अपने टाइम शेड्यूल के बहुत पक्के हैं कि उनको पता है कि इस टाइम पे मुझे स्पीच करनी है तो बच्चा बैठ जाएगा, उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाती है। आप विजुअल शेड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ें भी हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, और बच्चा थोड़ा अच्छे से फनी मूड में हो, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो, ऐसा कोई टाइम सिलेक्ट कीजिए। सेकंड इज सिटिंग, तो उनको किस तरह की आप सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। अगर बच्चा इतना हाइपर एक्टिव नहीं है, अच्छे से बैठ जाता है, तो बेस्ट है कि आप फ्लोर पर बैठो और बच्चे को एक कुशन दो, तो बच्चा कुशन पर बैठेगा, आप फ्लोर पर बैठोगे, दोनों आई लेवल पर हो जाएंगे। सेकंड, आप बच्चे को बेबी चेयर दे सकते हो, तो बच्चे को बेबी चेयर पर बिठा दो, आप नीचे बैठ जाओ। फिर है आप टेबल चेयर भी दे सकते हो। ये चीज़ें भी होती है कि बच्चे को हम थोड़ा सेटल कर दें, उसको थोड़ा हम अपने आप को काम डाउन रखें और बच्चे को हमारा जो लिप्स मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करने दें। तो ये बात हो गई हमारी सेटिंग द एनवायरनमेंट। अभी सेकंड है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ये अक्सर देखा जाता है कि ये जो बच्चे हैं वो शैलो ब्रीदर्स होते हैं, इन्हें बहुत तकलीफ होती है डीप ब्रीदिंग करने में, और जो स्पीच के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ब्रीदिंग होती है।
सांस को लेना, सांस को होल्ड करना और सांस को छोड़ना, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और शैलो ब्रीदर्स में ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दें। तो इसके लिए हम प्राणायाम करा सकते हैं, लेकिन अगेन ये चीज़ें भी बच्चों के लिए मुश्किल होती है, तो आज मैं आपको थोड़ा उसको सिंपल वर्जन करके किस तरह से सिखाएंगे ये बताऊंगी। तो जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो बच्चे अनुलोम विलोम ट्रेडिशनली नहीं कर पाता है, तो क्या करेंगे कि पहले आप करोगे, बच्चे को ऑब्जर्व करने दोगे। जैसे एक साइड से हम सांस अंदर लेते हैं, दूसरे साइड से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम में यही चीज़ होती है। तो बच्चे के लिए आप उसको थोड़ा करके दिखाओ 5-6 बार, उसको ऑब्जर्व करने दो। फिर आप क्या करोगे कि अपने एक फिंगर लोगे और उसके नाक पर रखोगे इस तरह से फॉर 2 सेकंड्स ओनली। फिर अगेन चेंज कर दिया, ऐसे 3-4 बार करो 2-2 सेकंड्स के लिए। तो बच्चे को लगेगा, थोड़ा महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो यही चीज़ आपको बच्चे को समझानी है। फिर आप ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दो। अब मेरा 2 सेकंड से 4 सेकंड पर मैंने किया, धीरे धीरे 6 सेकंड, 8 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। तो ये धीरे धीरे करते जाओगे। तो इसके साथ क्या होगा कि बच्चे को ये वाइब्रेशन भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अनुकंपन जो हो रहा है वो ज़रूर उसको महसूस होना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चे को अवेयरनेस डेवलप होती जाती है, सेल्फ अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं। तो ये डेवलप करने के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो माइंडफुल एक्सरसाइज। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर सेकंड है कि भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, वो भी बच्चे ट्रेडिशनली नहीं कर पाता है, तो उसका मैं थोड़ा सिंपल वर्जन करके दिखा रही हूँ। आप क्या करोगे कि अपने थंब लेकर बच्चे को इस तरह से कान बंद करोगे। अगर आइज क्लोज करनी चाहिए ट्रेडिशनली, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है शुरू में तो भी चलेगा, धीरे धीरे बच्चे सीखते जाएंगे, वैसे वैसे करते जाएंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा करके दिखाती हूँ कि जैसे भ्रामरी प्राणायाम में हम कहते हैं कि भंवरों की तरह गुंजारव करना है। देखिए, ये चीज़ होती है। तो बच्चा ये देखेगा कि ये तो बड़ा अच्छा साउंड आ रहा है, भौरे की तरह गूंज रहा है। फिर आप क्या करोगे कि बच्चे का एक हाथ लेकर अपने सर पर रख दो, ठीक है। तो यहाँ जो वाइब्रेशन होगा वो बच्चा फील करेगा। फिर आप नाक पर रख दो, तो उसे लगा कि हाँ यहाँ पर भी कुछ वाइब्रेट तो हो रहा है, मतलब कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा क्यूरियस हो जाएगा, फिर आपका थोड़ा काम ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको भी कराना स्टार्ट करो। धीरे धीरे वो साउंड बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब मुंह बंद होगा, अगर नहीं रखता है तो आप फिंगर से क्लोज करो। तो क्या होगा कि कान बंद है, मुंह बंद है, तो हवा कहाँ से निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली नाक से निकलेगी, ठीक है। और धीरे धीरे बच्चा ये सीखता जाएगा। फिर थर्ड है, थोड़ा इजी है, उसके लिए आप क्या करोगे कि बच्चे का नाक 2 सेकंड के लिए बंद कर दो और मुंह ओपन रखो। तो नाक बंद है तो हवा मुंह से निकलेगी। फिर लिप्स बंद कर दो, नाक से बाहर निकलेगी। ये एक गेम की तरह भी आप कर सकते हो, कुछ गाते जाओ, कोई पोएम गाते जाओ, कुछ गुनगुनाते जाओ और ये करते जाओ। इससे बच्चे को धीरे धीरे अवेयरनेस आती जाएगी कि नाक और मुंह ये 2 एयरवेज हैं। इससे हम सांस ले भी सकते हैं, सांस छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा उसको अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड है कि मसाज टेक्निक। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये कोई भी बॉडी लोशन है, क्रीम है, या फिर ऑयल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप ओरोमोटर मसाज दे सकते हो। तो कंप्लीट ओरोमोटर तो नहीं दिखा रही हूँ अभी, मैं थोड़ा शॉर्ट करके दिखा रही हूँ कि एम साउंड कब करो, किस तरह से आप करोगे। तो थोड़ा क्रीम आप यहाँ से यहाँ लगा लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि अपने फर्स्ट फिंगर लो, 5 सेकंड्स के लिए यहाँ पर अब प्रेस करते जाओ इस तरह से, ऐसे 3 टाइम करो।
अपर लिप्स और लोअर लिप्स के आसपास इस तरह से राउंड। ओके, फिर थोड़ा यहाँ पर क्रीम लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि इस टेक्निक में हम किस तरह से करेंगे कि लिप्स को स्प्रेड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, पुल डाउन करेंगे। आपको खींचना है, सिकुड़ना है, नीचे ले जाना है। ठीक से फिर से दिखाती हूँ आपको। 1 2 3। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, लिप्स को इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ, फिर सिकुड़ रही हूँ, फिर नीचे लेकर जा रही हूँ। इसमें आप क्या कर रहे हो कि अगर बच्चा कॉपरेट नहीं कर रहा है, नीचे का लिप ओपन कर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक फिंगर यहाँ पर रख दो, फिर आप कोई स्टिक ले सकते हो या फिर अपने फिंगर को इस तरह स्ट्रेट रखकर इस तरह से सिखा सकते हो। फिर अब जैसे बच्चे को जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है इस तरह से, तो ये भी कर सकते हो कि जैसे कि लिप्स को क्लोज करेंगे, जैसे हम कोई पर्स की चेन बंद करते हैं, इसी तरह से है कि एक साइड से आप करो, तो जब अपनी फिंगर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इतने सेकंड उसका लिप्स क्लोज रहेगा, मुंह बंद रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जब लिप्स क्लोज है तो हवा नाक से ही निकलनी होगी। तो ये चीज़ें उसको डेवलप होती जाएगी कि मुझे म साउंड किस तरह से बोलना है, मेरे लिप्स क्लोज रहते हैं, नाक से हवा निकलती है, ठीक है। और जब थोड़ा म साउंड का उच्चारण स्टार्ट करें तो ये एक और टेक्निक है, जैसे ये ओरोमोटर मसाज के लिए, जैसे एम फिंगर्स को भी इस तरह से करोगे, फिर यहाँ पे रखोगे मम 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 मम। ये आप बच्चे के पीछे भी खड़े रहकर भी करा सकते हो या फिर बच्चे को सुलाकर भी करा सकते हो। तो धीरे धीरे ये साउंड्स आने स्टार्ट हो दे जाते हैं। उसके बाद आप मम्मा मम्मा ये साउंड स्टार्ट होता जाता है। फिर आप बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराओ, ये मैं हूँ, आपकी मम्मा हूँ, इस तरह से, ठीक है। और फिर आप अपना फ़ोटो भी दिखा सकते हो। इस तरह से बच्चा ये चीज़ों को जनरलाइज़ करता जाएगा। ओके, ठीक है। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।